जी अस्सलाम वालेकुम। जी, एचपीवी टेस्ट कौन कौन सी लैब से होता है और कितने का होता है? मैडम मैडम चुगताई से हो रहा है, जो हम करवाते होते थे 8,000 हम्म। से 9,000 तक अब 13 का हो गया। के। उसमें लिक्विड वेट साइटोलॉजी में हो रहा था। हो रहा अब 13 में चला गया। 3 का। अच्छा। पैप्समियर प्लस एचपीवी जो है वो 13 में हो रहा है। अच्छा। ठीक है। वो अभी डिस्काउंट रेट चल रहा है क्योंकि जनवरी इज द सर्वाइकल ओके कैंसर मैम। अवेयरनेस मंथ। तो उसके अंदर जी उनके मैडम। डिस्काउंट चल रहे होते हैं। ठीक है। चलें, ओके। नाउ कम टू द मैनेजमेंट, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? You have treated her infection now, and जरूर मैडम। you have the report of pap smear, which is showing mild dyskaryosis, and your HPV is positive. मैडम okay madam. Madam, I offer the support counsel about the diagnosis of patient. This is a mild dyskaryosis, and then I go to colposcopy. I counsel the patient about the colposcopy investigation. HPV फिर मैं इसकी पॉजिटिव। colposcopy करवाऊंगी। अच्छा, फिर ओके काउंसलिंग हो गई है, बस इतना ही मैडम, कर। मैं इसकी colposcopy करवाऊंगी। अच्छा, फिर क्या करेंगी? मैडम ट्रीटमेंट पे आओ। नहीं, मैडम आप मुझे colposcopy बताएं ना, करवाऊंगी। कॉल्पोस्कोपी करेंगी आप इसकी? नहीं, मैनेजमेंट की पूरी ऑप्शन बताएं ना, ऐसे थोड़ी जी मैडम। कॉल्पोस्कोपी। आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस दैट शी, पूरे जुमले बोलिए ओके ना, ऐसे थोड़ी करना है। ओके। आई काउंसल ओके ओके, सॉरी मैडम। चलिए, कोई बात I नहीं, और किसी और से offer सुन लेते support हैं, and फिर I आप counsel the उसको, patient about the आप जुमले बना right. लीजिए अभी। उतनी देर में अरूज, आप Okay, मैनेजमेंट सुनाइए। आप अपने जुमले जरा तरतीब दे ले, मैं सुनती हूँ आपसे, ठीक है? जी अरूज। okay मैडम। जी मैडम। अरूज, आप करेंगी? जी मैडम। जी जी, First of बताइए। all, I will approach the patient and practically give her support counsel regarding diagnosis that she is having cervical pathology yet to be diagnosed, suspicion of pre-massive region, and I will prepare my patient for colposcopy and for the colposcopy. I will during colposcopy I will do scoring and I will calculate the score, do colposcopic index, and according to the scoring, I will manage my patient and ओके, I इट इज will सिन tell वन my ऑन patient the most कॉल्पोस्कोपी। cost. सिन वन ऑन कॉल्पोस्कोपी। One. As this is a pre-invasive lesion, I will give reassurance to my patient that this is a pre-malignant lesion, which we call cervical intraepithelial neoplasia, which is type 1. And I will tell my patient about the prognosis and its risk of transmission into SIN 2 and 3 in next 20 years is 18%. And then I will tell my patient that there are I will keep my patient on the follow up and I will मैडम लेट्स करेंगे इसके हम अभी। सिन वन पे लेट्स तो नहीं होगी ना? सिन वन पे क्या होता है? नहीं लेट्स नहीं होगा, लेकिन हम फॉलो अप पे रखेंगे और अगर कन्वर्जन होगी तो फिर हम उसको लेट्स का बताएंगे। फॉलो अप कितनी देर बाद बुलाएंगे इसको? 1 ईयर के बाद। 12 मंथ्स। 12 मंथ ठीक है। आफ्टर और क्या 12 मंथ। करेंगी? 12 मंथ्स के बाद बुलाया, अब क्या करेंगी? 12 मंथ के बाद उसका दोबारा से सर्वाइकल सर्वाइकल साइटोलॉजी एंड इफ साइटोलॉजी इज पॉजिटिव साइटोलॉजी और एंड HPV हाँ, टेस्टिंग एज वेल। ओके, आपने 1 साल के बाद बुलाया, उसकी साइटोलॉजी भी, उसका एचपीवी नेगेटिव आ गया, क्या करेंगी? HPV is negative, then I will recall my patient after 12 months again
And if at 12 months I will do cytology again and HPV. If HPV is still positive, then I will proceed for the let. आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये पेशेंट आपके पास एचपीवी पॉजिटिव था, आपने कॉल्पोस्कोपी की, कॉल्पोस्कोपी पे आपको इम्प्रेशन सिन 1 का आ गया, या आपने कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी ली, उसमें सिन 1 आ गया, आपने उसको 12 महीने के बाद बुलाया, उसका एचपीवी नेगेटिव हो गया, क्या करेंगी? HPV नेगेटिव हो गया। मैम फिर मैं उसको रूटीन फॉलो अप पे 3 इयर्स के बाद बुलाऊँ। हाँ, 3 ईयर, थर्टी अगर वो सिक्स मंथ्स के नेगेटिव बाद आप उसको थर्टी बुलाएंगी। सिक्स मंथ हाँ ठीक जी। है। अच्छा, अब आपने 12 मंथ्स के बाद इसको बुलाया है, इसका एचपीवी स्टिल पॉजिटिव है, क्या करेंगी? जी मैम फिर लेट्स करूंगी उसको ट्रीट करूंगी। क्यों ट्रीट करेंगी? सिन 1 आ रहा है मैम पेट। 12 मंथ। सिन 1 को ट्रीट नहीं करना, किसी भी स्टेज पे सिन 1 मैम ट्रीट अगर नहीं होगा। 2 ईयर तक पॉजिटिव होते हैं तो फिर मैंने वही टू करेंगे, इयर्स पहले की भी बात ट्वेल्व ही नहीं मंथ की, मैंने आपको कहा है कि 12 मंथ्स पे वो आई है, उसका एचपीवी पॉजिटिव है, जी। अब क्या करेंगी? 12 मंथ के बाद फिर फिर दोबारा हम 12 मंथ पे करेंगे उसका। उसका और कोई चीज देखेंगी आप उस स्टेज पे? साइटोलॉजी भी तो देखनी है ना। साइटोलॉजी और HPV दोनों हाँ, अगर करेंगे। साइटोलॉजी उसकी नेगेटिव है तो क्या करेंगी? एचपीवी पॉजिटिव है, साइटोलॉजी इज नॉर्मल, पहले उसका माइल्ड डिस्क्लेरोसिस था, अब साइटोलॉजी कराई है हम्म, तो कुछ भी नहीं आ रहा, नॉर्मल है, हम्म, पैप्समियर नॉर्मल है, जी एचपीवी पॉजिटिव है, क्या करेंगी? मैम फिर 12 मंथ के बाद दोबारा करवाएंगे, हाँ, मुझे ये 12 मंथ्स याद आ के रहा है। बाद, और अगर अब 12 मंथ्स के जी बाद उसका दो जो है, वो एचपीवी 2 दफा 2 बार पॉजिटिव आया है, 1 1 ईयर के गैप से, फिर नेगेटिव जी हो गया है, क्या करेंगी? नेगेटिव हो गया तो फिर रूटीन फॉलो अप पे करेंगे, 36 मंथ हाँ, पे वो रूटीन फॉलो अप फॉलोअप। करेंगे। जब एक बात रूटीन याद रखना, ये जो 36 मंथ्स हाँ लिखा हुआ है ना, 3 इयर्स, दिस इज नॉट द रूटीन फॉलोअप, यू विल नॉट यूज द वर्ड ऑफ रूटीन फॉलोअप। ठीक है। जी सिन के किसी जी भी थर्टी केस के अंदर, सिन के किसी भी केस के अंदर आपने कभी भी ये नहीं बोलना आई विल रेफर हर टू द रूटीन फॉलोअप, नो, रूटीन फॉलोअप इज 3 इयर्स टिल द एज ऑफ 49। आपकी पेशेंट अगर 55 की है तो उस पे 36 मंथ्स रूटीन रिकॉल नहीं है, उसका रूटीन रिकॉल 5 इयर्स है, तो अगर आप ऐसे पेशेंट को रूटीन रिकॉल बोल देती हैं तो इसका मतलब है आप उसको 5 साल बाद बुला रही हैं, हालांकि आपने उसको रिकॉल 36 मंथ्स पे करना है। ठीक है। सो सिन में कहीं पे भी आपका रूटीन नहीं है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट कौन है जी? हादिया। जी मैडम। आपका ये पेशेंट है, यही पेशेंट है, यही पेशेंट है, इसका आया कॉल्पोस्कोपी आपने की, ठीक है, इसका बेसलाइन माइल्ड मॉडरेट डिस्कीरोजिया था, एचपीवी पॉजिटिव था, आपने इसका कॉल्पोस्कोपी की, उसके ऊपर सिन 2 की फाइंडिंग्स आ गई, क्या करेंगी? Madam, I will explain the patient about the finding, and I will tell my patient that we can give her two options. We can keep the patient on a follow-up of 6 monthly follow-up with the colposcopy and high-risk HPV ओ along with माय that. गॉड, If सिन 2 it को turns क्या करना है? फॉलोअप करना है? मैडम सिन 2 को हमारे पास टू ऑप्शंस है, आइदर वी ट्रीट देम एज सिन 3 और वी आपके पास कीप दो देम ऑन अ ऑप्शंस ही फॉलो नहीं अप है, फॉर आपके पास दो ऑप्शंस है ही नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन है। to treat it. यस, यू हैव टू ट्रीट द सिन 2, सिन 2 सिन 3 सीजी एंड ट्रीट होते हैं। ओके मैडम। ठीक मैडम है। मैंने ना शाजिया खटक पढ़ी है और उसमें था कि सिन मैंने 2 को आपको आप शाजिया ये खटक ऑप्शन दे पढ़ने को सकते नहीं, हैं। आपको मैंने फ्लो चार्ट्स दिए हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी जी हूँ, मैडम। ठीक है, अभी मैं आपको वो कराती हूँ, ठीक है।
वो आपको जी. बड़ा इजी से है So, madam, I will counsel my patient about its treatment. That हम्म we can get it treated with the excisional method or ablative method. And I will prepare my patient for its treatment by counseling, and because there is a risk of its transmission into sin 3 or pre or invasive disease, so it's better to treat it. And I will give the patient option of LEDs or large electrosurgical loop excision or ablative method in the form of cryotherapy, cold coagulation, laser coagulation. ओके, लेट्स करेंगी। अच्छा, लेट्स हो गई, जी मैडम. हीट होगी पेशेंट, अब क्या करेंगी? लेट्स के अलावा मैडम, आई क्या? विल लुक फॉर द मार्जिन. हम्म मैडम, अब और वो कर सकते हैं लार्ज इलेक्ट्रोसर्जिकल लूप एक्सीजन, लीप हम्म ओके, प्रोसीजर. चले। जी मैडम. एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हम्म जी, चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अब। अ, सबसे पहले देखें, आपका ये वाला एक है सर्वाइकल स्क्रीनिंग का, ठीक है। पेशेंट की एज होगी 24, ठीक है। बाहर के मुल्कों में होता है, पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये चीज़ नहीं शुरू हुई है, ठीक है। कि आप उनको इनविटेशन सेंड करते हैं 24 पे कि आपकी होनी है, आप करवाना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अगर वो नहीं करवाना चाहते, ठीक है, वो नहीं करवाना चाहते तो आप नोटिफाई कर देंगे और उसको दोबारा से कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर तो वो कहता है कि जी मैं स्क्रीनिंग करना चाहता हूं, तो उसकी सर्वाइकल स्क्रीनिंग कर लें, और सर्वाइकल स्क्रीनिंग में आपने उसकी एचपीवी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब आपका एचपीवी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर आपने उसकी साइटोलॉजी देखनी है, ठीक है। अब साइटोलॉजी उसकी नेगेटिव आ गई है, लेकिन उसका एचपीवी पॉजिटिव है, ठीक है। ये पाथवे नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, जी हमने मैडम, सबसे नजर आ रहा पहले उसका है. जी जी. एचपीवी टेस्ट किया, फिर हमने उसको देखा वो पॉजिटिव है, ठीक है। साइटोलॉजी देखी, साइटोलॉजी नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है आपका, ये लेकिन ये नेगेटिव आ रही है, ठीक है। साइटोलॉजी नेगेटिव है, तो आपने उसको 12 मंथ पे दोबारा बुलाया, ठीक है। एक मिनट, अदर करें। अब आपका जो है वो 1 साल के बाद फिर आपने देखना है उसका एचपी, बुला के आपने एचपीवी टेस्ट करना है, ठीक है। एचपीवी टेस्ट आपने किया, उसका वो फिर पॉजिटिव आ रहा है 1 साल के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद वो फिर पॉजिटिव आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर उसको दोबारा उसकी साइटोलॉजी करेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी उसकी नेगेटिव आ रही है, तो आप उसको फिर एक बार साल के बाद बुलाएंगे। 1 साल के बाद आप उसकी स्टिल एचपीवी पॉजिटिव आ रही है, तो आप उसको डायरेक्टली काल्पोस्कोपी, 2 साल उसका पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली रेफर कर देते हैं, ठीक है। ये 2 स्टार का, वट एवर द रिजल्ट ऑफ द साइटोलॉजी, ऑलवेज रेफर टू द कॉल्पोस्कोपी, क्योंकि 2 साल हो गए उसका एचपीवी पॉजिटिव आता जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको जो अपने बर्ड के एक नोट्स भेजे, मैं उसके अंदर कॉल्पोस्कोपी की सारी इंडिकेशंस को मैंने इकट्ठा कर लिया था, ताकि हमें सारी सिचुएशंस पता हों कि किन किन सिचुएशंस में हम कॉल्पोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है। वो नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में है, क्योंकि उस ऑन्कोलॉजी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में की हुई है, तो उसको जो है आप चाहें तो रीड आउट कर लें, अगर नहीं कर सकते अपना जो नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी डिटेल में, उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है।
ठीक है, तो उसमें मैंने कॉल्पोस्कोपी की जितनी इंडिकेशंस बन रही थी वो मैंने इकट्ठी कर दी थी। ठीक है, तो अब ये वाला केस जिसके 2 साल पॉजिटिव एचपीवी पॉजिटिव आ गया है, उसका आपने डायरेक्टली कॉल्पोस्कोपी कर लेनी है, आपका साइटोलॉजी चाहे नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से उसकी एचपीवी पॉजिटिव आ रहा है, साइटोलॉजी नेगेटिव आती जा रही है और हम उसको भेजते जा रहे हैं। अब इस पेशेंट को भेजना नहीं है, अब इसको कॉल्पो करनी है। ठीक हो गया। और अगर एक दफा एचपीवी पॉजिटिव आया है और 2 दफा एचपीवी 12 ईयर्स 2 ईयर्स तक उसका एचपीवी नेगेटिव होता है तो उसको रूटीन रिकॉल पे भेजते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो समझ आ गया पॉजिटिव वाला, एचपीवी पॉजिटिव और साइटोलॉजी नेगेटिव। ठीक है, एक ये जी सिनेरियो। मैडम। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक ऊपर से ही हमें एचपीवी पॉजिटिव मिल रहा है और साथ हमें एबनॉर्मल साइटोलॉजी, चाहे वो माइल्ड है मॉडरेट है कोई भी है, हमने उसको डायरेक्टली कॉल्पोस्कोपी के लिए भेज देना है। यानी एक एचपीवी पॉजिटिव और एक ही पैप्समियर आपका आ रहा है एबनॉर्मल, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल्पोस्कोपी पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉल्पोस्कोपी की इंडिकेशन डायरेक्टली ये कि 2 साल से एचपीवी पॉजिटिव आ रहा है, साइटोलॉजी नेगेटिव आ रही है तो कर दी है। एक आपका पहली दफा में भी एचपीवी पॉजिटिव है और एबनॉर्मल साइटोलॉजी है तो डायरेक्टली आप उसकी कॉल्पोस्कोपी कर लेंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन ये होती है कि जो आपकी एचपीवी टेस्ट आपको अवेलेबल नहीं है और सर्वाइकल साइटोलॉजी जो है वो इनएडिक्वेट आ रही है, आप लेते हैं लेकिन वो इनएडिक्वेट है। अब इसको 3 मंथ्स के बाद आप बुलाइए और इसका दोबारा पैप स्मीयर कीजिए या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करें। ठीक है, फिर भी इनएडिक्वेट आती है तो आप इसकी डायरेक्ट कॉल्पोस्कोपी कर लें। ठीक, अभी हमने 3 इंडिकेशन कॉल्पोस्कोपीज की देख ली पाथवेज में। ठीक है, सो आपने सबसे पहला टेस्ट करना है एचपीवी, उसकी पॉजिटिव नेगेटिविटी पे या साइटोलॉजी आपने की उसकी अभी भी हमारे यहाँ ज्यादातर एचपीवी कम यूज हो रहा है, हम अभी भी साइटोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मोस्टली एग्जामिनर्स आपसे ये पूछ सकते हैं कि एचपीवी आप कितने, ये इसीलिए मैंने आपको उसकी प्राइसेस और वो जगह बताई कि कितने में होते हैं, तो हम तो यूजली पैप्समियर पे ही चल रहे होते हैं। ठीक है, पैप्समियर की बेसिस पे ही चल रहे होते हैं। यह सब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी का सब स्पेशलिटी डेवलप हुई है, तो चीजें माइट बी प्रोग्रेस। ठीक है, यहां तक पाथवे ये समझ आ गया। यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं है ना साइटोलॉजी जी की मैडम। और एचपीवी की, बस ये इतना ही है एचपी वाला। ठीक है, इसके बाद हमने जो दूसरा चार्ट करना है वो कॉल्पोस्कोपी वाला करना है। ठीक है, मेरा ख्याल है आज ये एचपीवी और साइटोलॉजी वाला कर लो, फिर हम कॉल्पोस्कोपी की तरफ पेशेंट को रेफर कर देंगे जो पाथवे 2 है। ठीक है, ठीक हो गया मैम मैडम। इसको कोई आसान तरीका है याद करने का? हर दफा याद करते हैं, हर दफा भूल जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये, इसका प्रिंट निकालें और जहां पे आप पढ़ती हैं, जहां पढ़ती हैं वहां दीवार पे रखें और इसको रोज सुबह याद करें, जैसे सूरत यासीन पढ़ते हैं ना सुबह सुबह सारे। तो जो एग्जाम कैंडिडेट्स हैं जिनके टोक्स हैं उनके लिए सिन उन्होंने सुबह सुबह ऐसे ही पढ़ना है टिल एग्जाम। और ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपसे सिनेरियो करवाया है ना, मैं पाथवेज में डेली बेसिस पे एंड पे पूछूंगी, अच्छा एक पेशेंट आया उसको ये, उसका एचपीवी ये है, उसका ये है, उसका ये निकला है, आगे क्या करना है। ठीक है, वो हम डेली बेसिस पे ये करेंगे, जैसे आज मैंने 2-3 लोगों को डिफरेंट सिनेरियो दे के आगे पाथवे पूछा है, तभी हम कॉल्पोस्कोपी तक आगे गए हैं। जैसे हादिया थी शायद जिन्होंने आगे कॉल्पोस्को सिन 2 तक गए हैं, सिन 2 का ट्रीटमेंट की ऑप्शंस पूछी हैं, वो फिर उससे अगले स्टेप वाइज चलते जाएंगे। तो मेरे कल मैं आपसे यही वाला जो पाथवे 1 है ना, पाथवे का पार्ट 1 है सिर्फ, जिसमें सिर्फ आपकी एचपीवी टेस्टिंग और साइटोलॉजी पे चीजें चल रही हैं। ठीक है, नेगेटिव का तो आसान है ना, नेगेटिव हो गया फिर तो हमने उसको 12 मंथ्स के बाद दोबारा बुला लिया, फिर नेगेटिव हो गया क्योंकि उसकी माइल्ड चीजें तो थी, चल रही थी ना प्रॉब्लम, तो वो नेगेटिव हो गया तो उसको हमने रूटीन रिकॉल पे दे भेज दिया। ये देखे ना, नेगेटिव वाला पाथवे तो आसान है।
ये रूटीन रिकॉल ऊपर से देखें। या आपने एचपीवी टेस्ट किया, एचपीवी नेगेटिव आ गया, आपने कुछ भी नहीं किया, उसको डायरेक्ट रूटीन रिकॉल पे नीचे देखें, रूटीन रिकॉल पे चला गया वो वाला, तो उसको तो निकाल देना। ये इस तरफ वाला पाथवे आपने याद करना है। जिसका एचपीवी नेगेटिव आ गया वो रूटीन रिकॉल पे चला गया, जिसका एचपीवी पॉजिटिव आया उसकी आगे से चीजें चलेंगी। ठीक है, तो ये हम देखें, एचपीवी पॉजिटिव आ गया, साइटोलॉजी नेगेटिव आ गई, एक 12 मंथ्स के बाद बुलाया। फिर एचपीवी पॉजिटिव आएगा, साइटोलॉजी नेगेटिव आ गई, फिर उसको 12 मंथ्स के बाद बुलाया। फिर उसका एचपीवी पॉजिटिव आ गया। अब 2 साल हो गए हैं। अब साइटोलॉजी जो मर्जी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपने उसकी कॉल्पोस्कोपी करनी है। ठीक है, अब तीसरा पाथवे क्या है? एचपीवी भी पॉजिटिव है, साइटोलॉजी भी एबनॉर्मल है, चाहे वो माइल्ड है, वो मॉडरेट है या सुवेयर है, आपने उसकी कॉल्पोस्कोपी करनी है। ठीक है, ये पहला पाथवे तो इजी हो गया। और अगर 2 साल के बाद दो एक दफा एचपीवी पॉजिटिव आया और 2 दफा नेगेटिव होगा तो वो रूटीन रिकॉल पे जाएगा। ये देखें, ये देखें, पहला एचपीवी टेस्ट हुआ, ठीक है, पहला एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आया, आपने उसकी साइटोलॉजी देखी, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आई, आपने 12 मंथ्स पे स्क्रीन दोबारा किया, फिर एचपीवी ये एक नेगेटिव, फिर आपने उसको 12 मंथ्स के बाद दोबारा बुलाया, एचपीवी उसका पॉजिटिव आ रहा, एचपीवी उसका पॉजिटिव आ रहा था, साइटोलॉजी नेगेटिव आ रही थी। ठीक है, जहां आपका एचपीवी नेगेटिव हो गया उसके बाद आप उसको रूटीन रिकॉल पे भेज दिया आपने, 12 मंथ्स के बाद बुलाया, एचपीवी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो उसको आपने रूटीन रिकॉल पे भेज दिया 12 मंथ्स के बाद। ठीक है, ये 12 मंथ एचपीवी मैडम ये वाली पॉजिटिव था, बात दोबारा। हाँ एचपीवी जी। पॉजिटिव 12 मंथ्स के बाद नेगेटिव हो गया तो उसको रूटीन रिकॉल पे भेज दो। ठीक है, ठीक हो गया मैडम। और एक बात याद रखें, सिन 2 से ज्यादा, जो मोटी बात है, सिन 2 से ऊपर हर चीज ट्रीट होगी। और जिसको आपने ट्रीट अलॉन्ग कर विद दिया ना, सिन टू। जिसको आपने ट्रीट कर दी है, ठीक है, उसको आपने 6 महीने बाद बुलाना है। ठीक है, और अगर किसी का इनएडिक्वेट पेप्समेयर आ रहा है तो उसको 3 महीने बाद बुलाना है। ट्रीटमेंट वाले को 6 महीने बाद बुला रहे हैं, इनएडिक्वेट वाले को 3 महीने बाद बुला रहे हैं। ठीक है, ये बहुत मोटी बात है। जी मैडम। सिन 2 सिन 3 जी। का थोड़ा ट्रीट कुछ फॉलोअप चलता है, लेकिन जो सीजीएन होता है ना, सर्वाइकल ग्लैंडुलर इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, वो आपका लाइफ लॉन्ग फॉलोअप है। ठीक है, ये बहुत मोटी बात मैंने आपको बताई है इन पाथवेज की। तो अभी हम ये पाथवे 1 करते हैं, कल हम कॉल्पोस्कोपी वाला याद करेंगे, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट वाला याद करवाऊंगी। ये हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे क्योंकि ये इकट्ठा मैसअप हो जाता है। ये 2 पाथवेज की स्क्रीनिंग के पाथवेज मैंने आपको भेजे हैं, इन दोनों के प्रिंट आउट्स निकालें, या अगर आप खुद लिख सकती हैं समझ के तो अपने चार्ट बना लें। क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा था तो फिर मैंने अपने कलरफुल से चार्ट बनाए थे, वो भी मैं आपको तस्वीर भेज देती हूँ, जो मैंने अपने बनाए हुए थे। एक ग्रीन पाथवे था, एक रेड बनाया हुआ था, जो ग्रीन था वो नेगेटिव पाथवे था। ठीक है, सो आप अपना भी बना सकती हैं अगर आपको ये याद नहीं रहते, लेकिन ये अच्छे हैं, आप इनको सामने रखें। और ये डेली आप, अब ये जब तक आपने 15 दिन ऑन्कोलॉजी पढ़नी है, ये रोज आपने मेरे साथ 1 या 2 केस डिस्कस करने हैं। ठीक है। ठीक हो गया मैडम इंशाल्लाह। हम्म, सिन के ट्रीटमेंट्स के मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है, ये आपने रट याद कर लेनी है। ठीक है, लेट्स तो आपने बहुत डिटेल से करनी है, मरियम इब्राहिम में लिखी हुई है लेट्स, वो वहां से डिटेल करनी है लेट्स की। ठीक है, अब इसके अंदर सिनेरियो कैसे आ सकता है? सिनेरियो, ये पूरा सिनेरियो आपको वो दें, एक रोल प्लेयर बैठा होगा, उससे आपने ये सारे सवालात भी पूछने होंगे और उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन भी देनी होगी, या वो आपसे एक सिनेरियो दे देंगे और इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर आ जाएगा, यही सिनेरियो होगा और इसको आप इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें मैंने सर्वाइकल सिन की एक पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट दिया है, जो वो क्वेश्चन है ना,
वो बेसिकली रोल प्लेयर के क्वेश्चंस हैं। उसी को आप उर्दू, उसी पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट को एक वेबसाइट पे उर्दू में भी हैं, जो आई थिंक डॉक्टर कमल ने भेजी थी वेबसाइट। मैं उनसे कहती हूँ दोबारा शेयर कर देती हैं। तो वहां पे उर्दू में भी हैं। ठीक है। तो वो ये आपने सिन वाला जो सर्वाइकल कैंसर वाला है, आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन भी आ सकता है, आपका शॉर्ट केस भी आ सकता है, और आपका रोल प्लेयर भी आ सकता है। और ये पूरे का पूरा पास टॉक्स हैं, तीनों तरीके से आया हुआ है। शॉर्ट केस भी आया हुआ है, स्ट्रक्चर डिस्कशन भी आया हुआ है। सपोज अब हमारा जो स्ट्रक्चर डिस्कशन आया था वो 38 ईयर्स की थी, और उसका उन्होंने यही दे दिया था, ये सिन 3 था उसका। ठीक है, सिन 3 था, 38 ईयर्स थी, पैरा 3 थी, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई थी। और उन्होंने पहले मुझसे हिस्ट्री पॉइंट रिस्क फैक्टर्स पूछे कि आपके पेशेंट के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हों तो आपको सस्पिशन आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस पूछी थी। फिर उन्होंने इसी तरह पाथवे ये सुना था कि अच्छा एचपीवी पॉजिटिव आ गया, आप क्या करना है। ठीक है, साइटोलॉजी उसकी माइट, मैंने कहा कॉल्पोस्कोपी करूंगी। उन्होंने कहा जी कॉल्पोस्कोपी के ऊपर सिन 3 आया हुआ है। उन्होंने फिर अब क्या होगा कि अगर तो स्टेशन होगा कॉल्पोस्कोपी पे तो वो आपसे पूरी कॉल्पोस्कोपी सुनेंगे। ठीक है। और अगर उनका दिल होगा कि कॉल्पोस्कोपी से आगे जाना है तो वो आपको कॉल्पोस्कोपी की फाइंडिंग दे देंगी। ठीक है। जैसे अब उसने हमारे स्टेशन पे कॉल्पोस्कोपी की फाइंडिंग दे दी। फिर उसने उसका कि व्हाट ट्रीटमेंट ऑफर यू विल ऑफर। मैंने मोस्टली हम जो उस दिन के लोग थे हमने हिस्टेक्टमी ऑफर कर दी थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी पेशेंट जो है वो अपनी फर्टिलिटी, उन्होंने हमें ना थोड़ा सा दिया था, सिन 3 नहीं दिया था उन्होंने, उससे अगला दिया था, कार्सिनोमा इन साइटू दिया था हमें। ठीक है। मेरे वालों ने जो है मुझे कार्सिनोमा इन साइटू कर दिया था, तो फिर मैंने उनको जस्टिफाई हिस्टेक्टमी कर दी कि जी फॉलोअप पे रहना पड़ेगा, फैमिली उसकी कंप्लीट है, 38 ईयर्स है, बट आई विल नॉट गो फॉर द ऊफरेक्टमी, आई विल ओनली गो फॉर द हिस्टेक्टमी। उन्होंने कहा जी शी वांट टू प्रिजर्व हर यूट्रस। तो फिर मैंने कहा मैडम आई विल गो फॉर द लेट्स। फिर उन्होंने मुझसे सारा लेट्स सुना, कितने लूप्स होते हैं, कैसे होते हैं ये, आप जब जो लेट्स वाला होता है उसमें कितने की होती है थिकनेस, वो सारी मैंने चीजें आपसे अभी शेयर की हैं। इवन जो मेरे सिन वाले नोट्स हैं उनके अंदर पूरे प्रोसीजर डिटेल में लिखे हुए हैं। ठीक है। और ये मैंने श्वास से और ड्यू हर्ट से बनाए हैं नोट्स। ठीक है। स्टेजिंग तो मैंने फीगो से बनाई हुई है, लेकिन ये जो सिन के नोट्स हैं ये ड्यू हर्ट्स और श्वास को मिला के बने हुए हैं नोट्स। ठीक है। तो ये आपने जो है ना प्रोसीजर्स उनके बताने हैं। मैंने सारे प्रोसीजर्स जो सिन की ट्रीटमेंट में आते हैं उनमें कितने परसेंट यूज होता है, ऑब्स्टेट्रिक रिस्क क्या होता है, जीए कौन सा, ये सब आपने याद करने हैं। स्पेसिफिकली आपने लेट्स की डिटेल याद करनी है। ठीक है। इंशाल्लाह ऑन्कोलॉजी हम 1 फरवरी के बाद इसकी कुछ सर्विक्स को हम रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं डेली बेसिस के सेशंस में लास्ट 10 मिनट्स जो हैं वो हम सर्विक्स को ही देंगे, उनके पाथवेज को देंगे, ताकि आप डेली की एक प्रैक्टिस होती रहे तो आपके जहन में खो जाएंगे। आई होप ये आज वाला जो पाथवे है, पाथवे 1, ये तो आपको हो गया होगा मोस्टली याद। यस, ये बहुत वोलाटाइल है, इसीलिए हमने आखिरी एक हफ्ता रोज इसको ही देखना, ऑन्कोलॉजी को रोज देखना है। जो लास्ट आपका वीक होगा ना टॉक से पहले, उसमें डेली के 2 कैंसर्स आप एक दूसरे को सुनाएं, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट स्टेजिंग। ठीक है। कल हमारा क्या केस है? हम्म। मैडम 1 मिनट में देख के बताती हूँ। हाँ मुझे भी मेरे ख्याल में एंडोमेट्रियल है या ओवेरियन है मैडम, ओवेरियन है शायद। मैंने खोला नहीं हुआ हाँ मेरा एक्चुअली। फिर एक क्वेश्चन है। मेरा फिर जी एक जी पूछें, क्वेश्चन जी है। जी पूछें, क्वेश्चन पूछें पहले। मतलब मैंने ना वो इसमें चैट में ना वो तस्वीरें सेंड की है जो पिछली गाइडलाइन थी 2020 की या 21 की थी। तो क्या ये वाले हम चार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ना यही किए थे। तो उस अम, वक्त डॉक्टर हीरा ने कहा था कि डिफरेंस नहीं है। नहीं, आप जो भी नई चीज है ना बस उसको पढ़ना है। मैं चैट भी देख लेती हूँ, ओके मैडम, ओके। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जी चीज मैम। ये है कि आपने जो भी नई पुरानी चीज भूल जाए, चाहे वो आपकी एक हफ्ता पहले आई न्यूज। है ना नई चीज आपकी, उससे
आपने वही करनी है, ठीक है। कल आपका एंडोमेट्रियम है, बुध है ना जी मैडम। एंडोमेट्रियम में। लेकिन मैं एंड में आपसे ये जी वाला मैडम। करूंगी, पूछूंगी, ठीक है। सिन के 10 मिनट हम ले लेंगे, जी ठीक है। मैडम। ठीक है जवेरिया, कल आप कर लें जी मैडम। प्रेजेंट। मैं चैट में देख लेती हूँ आपने क्या भेजा। मैं जी मैडम, आगे भी बता दीजिएगा कि वो आप ना सबके लगाएंगी या ऐसे ही रैंडम प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि रैंडम आज मैंने प्रेजेंट किया ना, तो मैं ना बहुत शौक में बैठी हूँ कि मुझे नहीं आया, तो अब मैं ना आज से जरा और मोटिवेट हो गई हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस वीक को ट्रायल कर लेते हैं, कि अगर तो आप जी मैडम, उससे ना ताकि सारे प्रिपेयर करके आए ना, फिर किसी का भी नाम आ सकता है। अभी तो जी जवेरिया को कह दिया तो वो प्रिपेयर कर लेगी, जी मैडम। ठीक है। जी मैडम, आगे फिर मेरे भी लगा दीजिए। जी मैडम, आगे मेरे भी लगा बिल्कुल दीजिएगा। ऑन्कोलॉजी आप बिल्कुल टेंशन ना ले। यकम से 15 फरवरी रमजान से पहले पहले हम एक तो मैटरनल मेडिसिन के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया और ऑन्कोलॉजी, ये तो मैं आपको करवाऊंगी। ये तो बाद में भी इंशाल्लाह 20 मार्च के बाद भी सबसे पहले एंड पे ऑन्कोलॉजी रिवाइज कर लेंगे। और ऑन्कोलॉजी तो आनी आनी है ना, एक स्टेशन तो है ही है, पक्का पक्का स्टेशन जी है एक। मैडम। और सर्विक्स ऐसी चीज है जो कि रिवाइज होते हैं। सैटरडे को भी मैंने आपका सर्वाइकल कैंसर का लेना है स्टेज, वो तो वो मैं ले लूंगी, जी ठीक है। मैडम। जी मैडम। चले, और कोई क्वेरी है ओके, किसी थैंक यू को? सो मच मैडम। वेलकम। और कोई क्वेरी है? ये पाथवे अभी इसको रिवाइज करें, थोड़ा जी मैडम, कर कंफ्यूज लेते हैं। होगा, डोंट वरी, नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो आप कहें कि जी ये तो वोलेटाइल है, ये तो उड़ जाता है, तो बिल्कुल होता है। मैडम, मुझे आइडिया नहीं था कि इसका सिनेरियो कैसे आएगा, बल्कि मैं सोच रही थी मैडम ना शायद आज पाथवे हमें पढ़ाएंगी, यानी अब ये तो नहीं नहीं, सिनेरियो आया तो मुझे देखिए पता चला इस तरह पढ़ाने से सिनेरियो आ आपने सकता है। मल्टीपल लेक्चर्स अब आपके पास पड़े हुए हैं, मल्टीपल चीजें आपके पास पड़ी जी हैं। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ रिलेट करके इन पाथवेज को नहीं पढ़ेंगे, तो ये याद जी नहीं मैडम। होंगे, ये वाकई वोलाटाइल रहेंगे, जी मैडम। ठीक जी है। मैडम, आज आइडिया होगा कि किस तरह आ सकता है सीन। ऐसे ही केस आपके पास आएगा। मैंने एक केस आपको पास्ट टॉक्स का भी बता दिया कि वो ऐसे आया था। जी वो मैडम। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के साथ ही आई थी, पैरा 3 थी, 38 ईयर्स थी। हमने हिस्ट्री के पॉइंट्स उन्होंने हमसे सुने, इसी तरह ही पूछा, शॉर्ट केस की तरह ही पूछा उन्होंने शॉर्ट केस की तरह ही के हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट। तो मैंने कहा मैं हिस्ट्री लूंगी, एग्जामिनेशन करूंगी उसका। उन्होंने कहा व्हाट विल यू आस्क इन द हिस्ट्री, वो पॉइंट्स बता दिए। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पे देखा, सर्विक्स देखेंगे, उसकी लुक्स देखेंगे, अगर डिस्चार्ज है तो एचपीएस ले लेंगे, अगर डिस्चार्ज नहीं है तो पैप्समियर ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा पैप्समियर की रिपोर्ट तो ये बता रही है। मैं कहा मैडम एनी एचपीवी टेस्ट इज परफॉर्म्ड और नॉट। उन्होंने कहा पॉजिटिव है। तो वो हम स्टेप वाइज चलते जाते हैं तो वो बोलते जाएंगे। इसी तरह रोल प्लेयर से आप बातें करेंगी उर्दू में, कि आपको ये मसला तो नहीं, ये मसला तो नहीं, ये मसला, आपके कौन कौन से टेस्ट हुए आपका, फिर वो बता देगी जी मेरे टेस्ट हुए हैं, वो एग्जामिनर के पास हैं। आप एग्जामिनर की तरफ मुड़ेंगे, मैडम आई वांट टू नो द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ दिस, फिर वो आपको बता देंगी। सो आप अगर एक फ्लो में चल रहे हैं, फ्लो में चल, हो सकता है गलती हो। जैसे हमने हिस्टेक्टमी ऑफर कर दी। हमने कहा क्या कार्सिनोमा इन साइटू आया हुआ है, तो क्या ये फॉलो अप में रखें। तो हमने मतलब हम तीन चार, जो मेरी पार्टनर भी थी, स्टडी पार्टनर थी वो और मैं, उस दिन सेम डे पे थे हम, तो उसने भी हिस्टेक्टमी ऑफर की थी। फिर मैडम ने हमें कहा पेशेंट पेशेंट डज नॉट वांट टू डू हिस्टेक्टमी, सेव हर यूट्रस। तो मैं कहा आई विल रिस्पेक्ट हर विश एंड आई विल ऑफर हर लेट्स, ठीक है। लेकिन हम सब ने पहले जी मैडम। हिस्टेक्टमी ऑफर कर दी हुई थी कार्सिनोमा इन साइटू पे। हालांकि नहीं करनी, उस पे क्यों करें, मतलब वो यूट्रस रखना चाह रही थी, मैडम, हमने असल में हमारे एक्सपेक्ट पेशेंट फॉलो भी तो नहीं करते ना, हमारे यहाँ जो पेशेंट है अब वो इसी फॉलो को नहीं बेस बना के करेंगे, ये मैंने इशू भी है। हिस्टेक्टमी जस्टिफाई कर दी ना, तो वो खामोश होगी थी। यही जस्टिफिकेशन दे के मैंने उसको किया था कि फैमिली कंप्लीट है, कार्सिनोमा इन साइटू है, फॉलोअप मिस हो सकता है पेशेंट का, और बड़ा विजिलेंट फॉलोअप इसका चाहिए होगा। ईयरली फॉलोअप हो, पहले इनिशियली 6 मंथली होगा, फिर ईयरली होगा। तो फिर इसलिए हम उसको अगर तो वो विश करती है और वो फॉलोअप पे आ सकती है तो हम लेट्स ऑफर कर देंगे, ठीक है। इसी बात पे तो फिर आगे से खामोश हुई थी ना। लेकिन स्टिल शी सेड कि जी वो अपना यूट्रस कंजर्व करना चाहती है, तो फिर मैंने लेट्स करवा दिया। फिर लेकिन उनकी की में लेट्स सुनना था सारा, तो उन्होंने पूरा लेट्स का प्रोसीजर सुना, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछी, उसकी सारा कुछ पूछा।
उसके बाद वो कंसीव तक गई कि कंसीव कर लेती है तो क्या करोगे। वो फिर एक लेट्स का पूरा वो लिखा हुआ है उसमें, मरियम इब्राहिम में, बहुत अच्छा, वहां से कर लें वो। ठीक है, ओके लेट्स मैडम। वहां से कर लो, ठीक है। तो इसको इस जी तरीके मैडम। से आपने प्रिपेयर करना है कि पहले स्टेप में आपने पैप स्मीयर करना है, एचपीवी करना है, फिर आपने कॉल्पोस्कोपी जानी है। अच्छा, कॉल्पोस्कोपी पे सिन 1 आ गया, सिन 2 है, सिन 3 है, सीजीएन है। अब उसको फॉलो अप के ट्रीटमेंट क्या देना है, फिर ट्रीटमेंट को याद करना है कि ट्रीटमेंट कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, उनके क्या क्या आगे से पॉइंट्स हैं, जो कि ये एक चार्ट मैंने जो भी तस्वीर भेजी है इसमें है सारा कुछ, ठीक है। और लेट्स की डिटेल लाजमी करनी है, ठीक है। जी मैडम। चलें, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं थैंक एंडोमेट्रियम सीए यू। के साथ। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज। हाफिज।